शिक्षा, कला, साहित्य और पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इस दिशा में आप देख सकते हैं पटना के बाद दूसरा तारामंडल। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दरभंगा के कादिराबाद स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के नज़दीक तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में। विनोद कुमार है। विनोद जी, ये जो तारामंडल विज्ञान संग्रहालय है, इससे क्या फ़ायदा है इनको? ये हमारे दरभंगा वासियों और मिथिला वासियों को खास करके यहाँ पे ज्ञान विज्ञान में रुचि लेने के लिए यहाँ पे हर एक आपको एस्ट्रोनॉट के बारे में बताया जाता है, अंतरिक्ष के बारे में बताया जाता है, जिससे छात्र प्रेरित हो करके और देश में और विदेश में अपना नाम रोशन करें। ठीक, तो इससे मतलब शिक्षा लेकर के वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खगोलीय विज्ञान में मतलब रुचि बढ़ाएँ। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय यहाँ आने के लिए बस स्टैंड से कितना दूरी है? ये आपका बस स्टैंड से एकदम सटा हुआ है, 100-150 मीटर अप्रॉक्स। और दरभंगा रेलवे स्टेशन से कितना दूरी होगा? 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स। टिकट का कितना कॉस्ट रहता है? 3D हम लोग का भी सिर्फ संचालन कर रहे हैं, तो 70 रुपीज़ से 15 साल से एबव है, और 5 साल से 15 साल के बच्चे के लिए 30 रुपया करके रहता है, और स्कूल स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ रहता है, और उसका मिनिमम 20 स्टूडेंट विथ प्रिंसिपल लेटर के साथ आपको ऑनलाइन टिकट कटा के आना पड़ता है। तारामंडल जो विज्ञान संग्रहालय है, इसमें क्या सब दिखाया जाता है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। ठीक है, और हमारा देश कितना मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप कर गया है। जैसे अभी चंद्रयान 3 का मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, उसको भी हम लोग लाइव शो प्रकाशित किए थे। तो समय समय पे हम लोग स्पेशल शो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उसको हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू उसको पब्लिक को जानकारी देते हैं। इससे पब्लिक और साथ साथ यहाँ पे आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो आते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इससे मतलब प्रेरित होते हैं। और इसमें से मेन जो हम लोग का उद्देश्य है, सरकार का भी जो मेन उद्देश्य है कि कम से कम कुछ बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के और हमारा इसरो में या नासा में कहीं पे भी जा कर के अगर वो एज ए साइंटिस्ट और खगोल विज्ञान में जा कर के बहुत मतलब डेवलपमेंट करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे साथ साथ मिथिला का भी नाम रोशन करते हैं, तो उनका ये जो उद्देश्य है वो मतलब सक्सेसफुल रहेगा। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय ये कब से शुरू हुई थी? ये आपका 10 जून से स्टार्ट हो गया है पब्लिक के लिए। ऐसे तो आपको मतलब ये जनवरी के आसपास में ही इसका इनॉग्रेशन हो गया था, और ये पब्लिक के लिए जून से स्टार्ट हुआ है, 10 जून से। इनॉग्रेशन किनके द्वारा हुआ था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के थ्रू हुआ। ऐसे तो मिथिला जो क्षेत्र है ये मखाना के लिए और मिथिला पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या लग रहा है जो खगोलीय विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं, क्या उनको रिसर्च करने में सुविधा मिलेगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे आप समझिए तो 3D आधुनिक है। ठीक, तो अब अगर देखा जाए तो आपका इंडिया भर में मतलब 3D का शो जो संचालन किया जाता है बहुत गिना चुना ही है, और ये हमारे स्पेशली तो बिहार में ये समझिए तो हमको लगता है कि ये सबसे आधुनिक 3D हमारे मिथिलावासियों के लिए सौगात है मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के थ्रू हम लोग जो यहाँ पे बनवाया गया है। तो समझिए तो बहुत अच्छा है यहाँ के कि 3D में आपको एकदम पूरा प्रोजेक्शन एकदम लाइव दिखाई पड़ता है कि हम उसके बीच में बैठे हुए हैं। तो स्पेशली हम बोलते हैं कि ये सबसे मतलब आधुनिक तारामंडल है अभी। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय है, कितना इसमें सीट रहता है, कितने लोग देख सकते हैं? इसमें अभी हम लोग प्लेटिनियम 150 सीट वाला हम लोग चलाते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ता है तो जैसे स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑडिटोरियम में, जिसमें जैसे चंद्रयान 3 या कोई भी हमारा इसरो का है कोई स्पेशल शो मतलब स्पेशल कोई इवेंट होता है तो उसको भी हम लोग ऑडिटोरियम में उसको चलाते हैं। जिस तरह से हम लोग के इंचार्ज प्रिंसिपल है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर संदीप सर, तो जिससे हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। शो का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? अभी तो हम लोग 4 शो चला रहे हैं। पहला शो है 11:15 से रहता है, और उसके बाद दूसरा है 12:30 बजे, तीसरा हो जाता है 2:30 बजे से, और चौथा शो होता है 3:45 से। बताया जाता है कि ग्रहों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां जो देख के आए हैं शो, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि तारामंडल में ये लोग क्या देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। कहाँ से आए हैं? गोमिनालपुर से। क्या अभी शो देखे आप? यस सर। क्या सब देखे आप शो में? डाउन ऑफ द स्पेस शो देखे। 70 टिकट का दाम 70 रुपया प्राइज है, और जो पहली बार उस चंद्रमा पे उतरे उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, और सब ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी देता है। पहले कौन सा देश लैंड किया चंद्रमा पर उसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है। कैसा लगा पूरा शो आपको? बहुत अच्छा लगा, और उसके बारे में जानकारी भी हमको प्राप्त हुई। और यहाँ पे तारामंडल में और सब क्या क्या है? और यहाँ गार्डन है और पार्क है और कैफेटेरिया, और बगल में घूमने की जगह बहुत सारे हैं। क्या नाम है आपका? सना। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? पढ़ाते हैं, टीचर हैं। आप टीचर हैं जी। बताइए कि ये जो तारामंडल है यहाँ पे जो लोग आते हैं क्या उद्देश्य से आते हैं? कुछ सीखने आते हैं, घूमने आते हैं यार। क्या लग रहा है कि खगोलीय जो स्टूडेंट हैं उनको रिसर्च करने में ये सब सुविधा होगी? जी बहुत अच्छे से। और क्या आपने शो देख लिया? नहीं, अभी देखेंगे।
इससे पहले आप आए थे यहाँ? क्या लग रहा है कि ये जो तारामंडल है, ऐसे तो पहले बताया जा रहा है कि बिहार के पटना में पहला तारामंडल है और ये हाईटेक तारामंडल दूसरा तारामंडल है, तो क्या लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा ये? जी अच्छा होगा जी। जी। क्या नाम है आपका? जी कायनात रहमान। आप भी देखने आए हैं? जी बिल्कुल। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? जी मैं 12th कर चुकी हूँ, अभी फिलहाल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। तो क्या लग रहा है ये तारामंडल में क्या सब देखने के लिए आए हैं आप? जी कुछ सीखने आई हूँ, कुछ जानने आई हूँ अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड वगैरह। क्या लक्ष्य है, टारगेट क्या है, एम्बिशन क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? फिलहाल तो एजुकेशन जारी रखूँगी, उसके बाद मैंने फिलहाल आगे सोचा नहीं है। तो ये क्या लग रहा है, ये जो तारामंडल जो देखने आ रहे हैं उन लोगों को क्या यहाँ से हासिल होने वाला है? जी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने भी फिलहाल देखा नहीं, फर्स्ट टाइम मैं भी देखूंगी, तो जानने के बाद देखने के बाद बता दूंगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? अभी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है आपका सर? अभिषेक कुमार नाम है मेरा, माही अभिषेक नाम है जी। अभिषेक जी, तारामंडल जो है बिहार में जो है पहला तारामंडल कहाँ था? बिहार में पहला तारामंडल। आप देख रहे हैं कि अभी आप प्लानिटोरियम की बात कर रहे हैं। यस, दरभंगा में ये प्लानिटोरियम बना है। हमारे स्टूडेंट के लिए प्लानिटोरियम फ्री हुई रखा जाए, यहाँ पे पैसे की चार्ज जो टिकट है वो ना लिया जाए। अगर हमारे बच्चे एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मोलॉजी की बातें करते हैं तो यहाँ जो देखते हैं उसे आप एक बार सौर मंडल जो चैप्टर है वहाँ जाके स्टडी करें, देन यू कम हियर। दैट्स वेरी गुड, बट आई जस्ट वांट टू नो कि पहला जो बिहार में तारामंडल है वो कहाँ पे? आई फील पटना, बट कांट बी रिलायबल। ये जो आपने बताया कि सौर मंडल का चैप्टर पढ़ के आए हैं, फिर हाँ, उसको जानकारी, अभी आपने शो देखा? हाँ मैंने देखा। अभी क्या सब दिखाया गया सौर इसमें? वही जो वहाँ है वो यहाँ भी है, बस वो डिजिटली दिखा रहे हैं आप वहाँ, और वहाँ किताब के पन्नों में दिखाते हो, आप वहाँ दिखाएं, यहाँ क्यों दिखा रहे हैं डिजिटली? आप किताब के पन्नों में दिखाएं और बच्चे को गाइड करें, केयर करें, फोकस करें, उसके ऊपर एक्सपेंस करें। बनिश्वत रिगार्डिंग टू दिस प्लेस। मैं फिजिक्स का ट्यूटर हूँ, यूट्यूब पे मेरा क्लास चलता है। तो जैसे बताया था कि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। यस। और यहाँ अभिषेक जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे देखने आ रहे हैं तारामंडल, पहले उनको स्टडी करके आना चाहिए सौर मंडल के बारे में, तभी आप आकाशीय और ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ इकट्ठा कर सकेंगे। वैसे आपको कैसा लगा ओवरऑल जो 45 मिनट का शो था, क्या आप संतुष्ट हुए? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, जहाँ तक लगा कि किताब इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन रिगार्डिंग टू दिस प्लेस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तारामंडल जो नीतीश कुमार ने यहाँ का उद्घाटन किया है ये कुछ नहीं था? अरे वहाँ किताब में उद्घाटन को देखें आप, ये उद्घाटन को क्या देख रहे हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि खगोलीय जो विद्यार्थी हैं, छात्र, उनको रिसर्च करने में भी सुविधा मिलेगी। आप किताब पे रिसर्च करें, इन तमाम बातों को छोड़ के ये देख के ये 45 मिनट का शो क्या कर लेंगे, जहाँ 45,000 साल में एक छोटी सी उलझने नहीं समाप्त हुई, क्या समाप्त करेंगे? यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि भाई ने कहा कि किताबों में देखा जाए और यहाँ पे क्या रखा है। एक्चुअली जो आपने उसका जो वहाँ पे जो अभी अध्ययन किया, जो पता चला कि क्या है वहाँ पे, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो एक जो उससे कनेक्ट होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी है, या फिर कोई भी ऐसा जिसको दूर से देखते हैं कि बस एक लॉजिक लगाते ऐसा होगा, उस चीज़ को एक हम अपने तरीके से अपने बस एक उसके साथ कनेक्ट हो करके और देखे हैं जो हाँ ये ऐसा हो सकता है, और उसके बारे में हम और भी बेहतर जान सकते हैं और उसके जानने की इच्छा जगेगी। व्हेल मछली और समुद्र के कुछ सीन से दिखा है, तो उस जगह पे कुछ ऐसा अनुभव हो कि काश अगर जो जैसा ऐसा सचमुच ऐसा है तो हम उसके नज़दीक जा कर के, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ आप पढ़ के आते हैं सौर मंडल के बारे में, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। एकदम बहुत ही संतोषजनक है, ऐसा नहीं है जो कुछ भी नहीं दिखाएगा। और इसकी वजह से अगर जो ऐसा है सच में, तो हर कोई चाहेगा कि हम इसको और भी नज़दीक से देखा जाए। तो ये इंस्पिरेशन के माध्यम से बहुत अच्छा। ग्रह के बारे में हमारे पृथ्वी और जुपिटर और ये जितने भी शनि ग्रह और ये सब है, और मार्स जितने भी है, और इसका एक देखने का एक अलग नज़रिया बहुत अच्छा था कि हम उसके जैसे हम रोबोट पे देखते हैं, रोबोट जो हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि उतना महंगा कैमरा हो या फिर कुछ हो, जो हम उसको नज़दीक से देखें। आप ये कहना चाह रहे हैं आपको लग रहा था कि हम तारों के बीचों में? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, और ऐसा होना चाहिए और लोगों को आकर के देखना चाहिए। और ऐसी बात नहीं जो इसको देखने से कुछ नहीं होगा। किताब पे आप फोकस करते हैं, किताब पे आप वो चीज़ सीखते हैं।
यहाँ पे प्रैक्टिकली उस चीज़ को आपको बढ़ावा दे सकते हैं। सर एक मिनट, बिरला प्लानिटोरियम आई फील आई एम रिजिड माय माइंड। Just a second. You are speaking English. It doesn't matter that you are better than me. Okay? No. Just a second. Just say. They all people came here to not to just like all these things that not this is not good. It doesn't matter. You are just you are. You can also speak in Hindi. आप हिंदी में बोल सकते हैं। नहीं, just I want to speak Hindi only because I'm Hindustani, and so I like to. But just as brother said that always speak in English, and they want to show that he is better than us. So just don't show you. नहीं आप अभी टॉपिक से हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, तारामंडल की बात कर रहे हैं। आपने तारामंडल की बात है कि ये अच्छा है, आप लोग आप सबको बताइए कि आकर के देखें। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो है जो किताबों से मिलता, जो किताबों में बहुत कुछ है और इसमें बेहतर है। जो और भी लोग हैं यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ तारामंडल जो लोग देख के आए हैं। एक सेकंड और दो मुझे। बिरला प्लानिटोरियम जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। नहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। हम अपने बिहार का फर्स्ट टाइम, अपने बिहार का बिरला प्लानिटोरियम मुझे अब याद आया। उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं मीडिया के अंदर ये मैं अपना एक स्वाभिमान रखता हूँ। आप ये बताइए कि अभी जो आप देख के आए हैं सो क्या संतुष्टि मिली आपको? अच्छा लगा ये चीज़ देख के? ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लेकिन इन अच्छाइयों में नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता बुक की अच्छाइयों में, जहाँ से आपने बच्चे को डिजिटली दिखाने का प्रयास आपने जैसे बताया कि सौर मंडल पढ़ के आए स्टूडेंट, इसके बाद ये प्रैक्टिकल। जी, उसके बाद सर देखें तो आप सौर मंडल पढ़ के आए? हाँ, बेशक, ऑफ कोर्स। यहाँ देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे विजिट करने आए हैं सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार का पहला जो पटना में तारामंडल शुरुआत हुआ था, दूसरा हाईटेक तारामंडल जो कि इस वक्त दरभंगा में हम हैं। और बताया जा रहा है कि अगर सौर मंडल आप चैप्टर पढ़ के आते हैं और इस चीज़ के बारे में यहाँ 45 मिनट का शो देखते हैं तो बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल इज बेटर देन जस्ट थ्योरी। तो आप प्रैक्टिकली अनुभव लेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में जो खगोलीय छात्र हैं उनको रिसर्च करने का भी एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले इस क्षेत्र। यहाँ पर हाईटेक तारामंडल इस समय कितने देर का शो आपने देखा अभी? 45 मिनट। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे, क्या सब देखे आपने शो के अंदर? स्पेस साइंस के बारे में दिखाया गया है, प्लेनेटरी साइंस के बारे में। और अगर बच्चे इसको देखते हैं तो उनका एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस को लेकर के उनका जिज्ञासा बढ़ेगा और आगे वो चाहेंगे उस फील्ड में जाने का, स्पेशली स्पेस साइंस को लेकर के। और अगर डिटेल में अगर जानना चाहें तो स्पेशली स्पेस क्राफ्ट्स के रिलेटेड जो रॉकेटरी साइंस है, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उन सब के बारे में और डिटेल में जानने की इच्छा बढ़ेगी बच्चों में। क्या नाम है आपका? श्रवण। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। तो आप इस वक्त देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि खगोलीय जो विज्ञान के बारे में जो छात्र उसका रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सौर मंडल चैप्टर पढ़ने के बाद अगर यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकली एक अनुभव भी होगा। रिसर्च स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप रिसर्चर? क्या तो फिर आप डिटेल्स और अच्छे से बता सकते हैं? नहीं, मैं बायोफिजिक्स में रिसर्च करता हूँ। ओके, हाँ। तो यहाँ पे और भी जो लोग देख के आए बता रहे हैं कि सौर मंडल के बारे में यदि आप अध्ययन करके आएंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से आप फील कर पाएंगे। हाँ, नहीं, बट यहाँ पर काफ़ी बेसिक से दिखाया गया है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि डिटेल में आप पढ़ करके आएँ, तो बच्चे भी अच्छा आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है। और हिस्ट्री भी दिखाया गया है स्पेस साइंस का यहाँ पर कि जो कि काफ़ी अच्छा है। स्पेस साइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्या टारगेट था उनका, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ऐसा चीज़ आपको लग रहा है कि ऐड करना चाहिए कि कुछ ना कुछ और भी चीज़ है जो कि और इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि आप रिसर्चर हैं? हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में दिखा सकते हैं, जैसे कि स्पेशली रॉकेटरी साइंस को, एस्ट्रोफिजिक्स को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं उसमें, जिससे कि बच्चों का जिज्ञासा फिजिक्स को लेकर के, एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर थोड़ा बढ़ सके। तो इस समय आप देख सकते हैं तारों की दुनिया से जुड़ी हलचल को नज़दीक से जो देख के आए हैं, इन सब से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानंद तिवारी। क्या देख के आए हैं 45 मिनट के शो में? सर 45 अभी देखा हूँ सर, मतलब साइंस का इतना, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो तारामंडल में इस दर्शाया गया है, हमारे राज्य सरकार ने ये दरभंगा में जो किया है वहीं देखा हूँ सर। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी दर्शाया गया है। क्या सब दिखाया गया? जो शुरुआत में आप स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया था? शुरुआती में सर एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है दिखाई गई, साइंटिस्ट जितने भी स्पेस लॉन्च किया उसके बारे में दिखाया, और आधुनिक समय में जो भी मतलब विकसित चीज़ें हो रही हैं वो सब रोबोट्स के बारे में वो सब दिखाया, और प्लैनेट्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली।
चंद्रयान के बारे में भी दिखाया गया था क्या? जी जी, चंद्रयान की भी थोड़ी बहुत दिखाई गई छवि, और यह देखकर यह पल मुझे बहुत गर्व हुआ। क्या लग रहा था कि आप बीच में तारामंडल के बीच में हैं क्या? जी जी, एकदम पूरा मतलब वो जो 3D जो उसका चश्मा था वो लगा लेने के बाद उसका और भी मतलब मज़ेदार मतलब जो व्यू आ रहा था, जो कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और एज ए स्टूडेंट यहाँ सरकार ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि और भी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी यहाँ देखने के लिए एक बार आना चाहिए? जहाँ से भी बिहार के जहाँ से भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार आए यहाँ पे एक्सपीरियंस ले, यहाँ का नज़ारा का एक्सपीरियंस ले, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो यहाँ पे दर्शाया गया है। और सही अच्छी बात तो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब टिकट्स का भी प्राइस लो है, कि सरकार चाहती है कि मतलब स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा पता चले। पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब तारामंडल आप देखने आएंगे तो तारामंडल ये स्थित दरभंगा में आप देखेंगे छत पे गार्डन बना हुआ है और ये एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आप यहाँ पर जब तारामंडल देखने आएंगे तो आकाशीय जो बोलते हैं ग्रह की गतिविधियों की जानकारी तो लेंगे ही, साथ ही साथ जब यहाँ पर आप आएंगे ऊपर छत पे तो छत पे ये गार्डन देख रहे हैं आप, कितना ये एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है और लोग यहाँ पे आते हैं, छत पे देखते हैं कि किस तरीके से गार्डन कितना सजा हुआ है। तारों की दुनिया को सैर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय। बताते चले बिहार में ये दूसरा तारामंडल इस वक्त हमारी मौजूदगी है दरभंगा में, जो कि पहला चरण बन के तैयार। तारामंडल में जो देखने यहाँ आ रहे हैं सो क्या सब दिखाया जाता है? शुरुआत जब हम करते हैं तो सौर मंडल के बारे में हमारे यहाँ दिखाया जाता है, उसके बाद रोबोट किस तरह गया है वो दिखाया जाता है, उसके बाद यान जो है वो अंतरिक्ष यान वो कैसे पहुँचा है, ये सब की जानकारी दी जाती है। पूरा जुपिटर वगैरह जितने भी ग्रह हैं ग्रहों की जानकारी ग्रहों की जानकारी दी जाती है। सप्तऋषि तारा जो है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे 3D का वो फीलिंग ये रहता है कि उन हर एक चीज़ लगता है कि नज़दीक में, वो चाहते हैं कि हम इसको छू सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं, वो दूर रहता है, लेकिन उसको अनुभव होता है कि हम इसको टच कर सकते हैं, हमारे नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। जो लोग अभी नहीं आए हैं उनका वेलकम है हमारे यहाँ, और आके अपना ज्ञान यहाँ पे वर्धन कर सकते हैं। पार्क भी है काफ़ी, वो घूम सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। कैंटीन भी बना हुआ है, वो यहाँ पे आकर कैंटीन का भी व्यंजन सब तरह तरह का है, उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है, हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, यहाँ आकर के देखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कैफेटेरिया भी है और तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय है। बताया जाता है कि बिहार का जो है नंबर 1 हाईटेक, अगर आप तारामंडल की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि पटना के बाद जो है बिहार में हाईटेक तारामंडल लोग देखने यहाँ आ रहे हैं। पटना से हाईटेक है हमारा। जी क्या? पटना से हाईटेक तारामंडल दरभंगा में है। तो ये और भी खुशी की बात है। बताया जा रहा है कि पटना में पहला तारामंडल शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पटना से भी हाईटेक जो है बताया नंबर 1 हाईटेक तारामंडल है यहाँ पर। जी जी, पटना से वो पुराने मॉडल पे बना हुआ है, हमारे यहाँ पे नया टेक्निक पे बना हुआ है, मॉडर्न है बिल्कुल। तो ये क्या फर्स्ट स्टेप में है क्या? हम लोग पहला चरण प्रारंभ, ये पहला चरण है? हाँ, ये पहला अभी एक स्टेप का काम हुआ है, सेकेंड फेज़ अभी बाकी है। यहाँ पे साइंस सिटी भी बनना है, तो अभी वो नहीं बना है, सेकेंड फेज़ का काम होगा तो इस समय आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सेकेंड फेज़ का काम बाकी है और सेकेंड फेज़ का काम होगा तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और ज्ञान विज्ञान कला, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में लगातार यहाँ प्रयास चलता रहा है और जो लोग भी आ रहे हैं काफ़ी खुश हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सब कुछ बिगड़ गया। अब अंतराल का समय आ गया है। एलेक्सी थक चुके हैं और अंतराल के वैक्यूम में उनका स्पेस। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय यहाँ दरभंगा में जो लोग आ रहे हैं क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है उन लोगों को? ऐसा लग रहा है कि जैसे पटना से भी आए थे तो उनसे हमको बातचीत हुआ था, तो बोले थे कि पटना से भी बहुत अच्छा है यहाँ दरभंगा का तारामंडल, और कोलकाता से भी आया था लोग, उनसे भी बातचीत हुई, वो भी बोले कि कलकत्ता से भी बहुत अच्छा है, और बेंगलोर से भी एक आदमी से बातचीत हुआ था, वो भी बोले थे ऐसा ही। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार महतो। कहाँ घर है आपका? शीशो पश्चिमी दरभंगा जिला है। तो यदि आप भी आकाश और ग्रहों से जुड़ी जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं और तारों के हलचल को समझना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर तारामंडल आइए। बताया जा रहा है पटना से भी ज़्यादा हाईटेक तारामंडल है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल आकाश मिश्रा के साथ।